फाइनली ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट है वो आ चुका है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 24 अगस्त 2021 को जो अपडेट दिया गया है, तो उस अपडेट के बारे में मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ, सभी को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों पर 24 अगस्त 2021 के दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज है, तो उनके द्वारा इन मामलों पर अपना फैसला दिया जाने वाला था। तो जी हाँ, यह जो सुनवाई है वो अभी पूरी हो गई है और सभी सुनवाई को सुनने के बाद दो जजों की बेंच ने इन मामलों के ऊपर अपना फैसला जो है वो दिया है और इस फैसले में कहा है कि ये जो मामले हैं तो इनको फिर से सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच के पास जो है वो भेजा जाए। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है, ईपीएफओ द्वारा जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, तो वो है कई उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया गया है, जिन फैसलों में कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना 2014 में जो संशोधन किया गया था जिसमें उच्च पेंशन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया था, तो वह जो आदेश था ईपीएफओ का, तो उसे जो है वो अलग अलग हाई कोर्ट के आदेशों में यहाँ पर क्वैश कर दिया गया है, यानी उसे निरस्त करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया गया है और उन्हें उच्च पेंशन का भुगतान करने के लिए उन आदेशों में कहा गया है। इन्हीं आदेशों के ऊपर ईपीएफओ द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था। साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 अप्रैल में जो फैसला दिया गया था, जो फैसला केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखता है, तो उस फैसले के ऊपर भी यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था। तो ये जो याचिकाएं हैं, तो इन याचिकाओं के ऊपर महत्वपूर्ण सुनवाई 17 अगस्त, 18 अगस्त और 24 अगस्त को हुई और 3 जजों की बेंच के पास जो है वो इन मामलों के ऊपर सुनवाई होने के बाद माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित और माननीय जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने इन्हें 3 जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएफओ की यह मंशा थी कि अभी के अभी इन मामलों को जो है वो सुनवाई के लिए लिया जाए और इनके ऊपर फैसला दे दिया जाए और जो अलग अलग हाई कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया गया है, तो उसे रद्द करके ईपीएफओ के हक में सारे फैसले दे दिए जाए, पर ऐसा नहीं हुआ है। ईपीएफओ की यह जो मंशा थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय द्वारा यहाँ पर खारिज कर दी गई है। ईपीएफओ द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है, यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है, तो उनको यहाँ पर माननीय जस्टिस महोदय द्वारा अस्वीकार करते हुए 3 जजों की बेंच के पास जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जी इससे यह फायदा होगा कि जो भी सुनवाई होगी तो उसमें जो आरसी गुप्ता केस में फैसला सुनाया गया था जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में था, उसके बाद केरल उच्च न्यायालय के साथ जो अन्य उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसले दिए गए हैं जो कि पेंशन धारकों के हक में थे, तो इन सारे फैसलों के ऊपर फिर से जो है वो समीक्षा हो पाएगी, फिर से जो है वो विस्तृत यहाँ पर इन फैसलों के ऊपर जो सुनवाई हो पाएगी। तभी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में या फिर ईपीएफओ के हक में जो भी फैसला है वो अभी 3 जजों की बेंच द्वारा दिया जाने वाला है। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 24 अगस्त 2021 की जो सुनवाई खत्म हुई है, तो उस सुनवाई के दौरान सभी दलीलें खत्म होने के बाद माननीय जज महोदय द्वारा इन मामलों के ऊपर फैसला देते वक्त क्या कहा गया, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जी इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए ताकि आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से ये जो अपडेट आया है तो उस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। उच्च पेंशन का मामला हो, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो या फिर ईपीएफओ द्वारा जो भी अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए ताकि जो आने वाली अपडेट है, आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में 24 अगस्त 2021 के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो फैसला दिया गया है तो उसके बारे में अभी विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित उच्च पेंशन के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थे
तो उन मामलों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो जी 24 अगस्त 2021 के दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले थे, तो उन मामलों पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान माननीय जज महोदय द्वारा इन मामलों को 3 जजों की बेंच के पास भेजने का आदेश दे दिया है। तो जी आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 24 अगस्त को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत सरकार द्वारा दायर अपीलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया है, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के 2014 के संशोधन को रद्द कर दिया था। तो जी 24 अगस्त 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया गया है और मामलों को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। सरकार की मंशा थी कि रिव्यू पिटीशन में 2014 में आरसी गुप्ता केस में दिए गए जजमेंट की समीक्षा की जाए। बेंच के सीनियर जज माननीय यूई ललित ने इसे अस्वीकार करते हुए बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि ईपीएफओ और केंद्र को उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले को लागू नहीं करने पर अवमानना कार्रवाई से बचाने वाली अपीलों में पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले की शुद्धता पर संदेह करते हुए ईपीएफओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करते हुए 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रेफरल का सवाल आया। पीठ ने 18 अगस्त को कहा था कि वह इस बात पर विचार करेगी कि मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह आरसी गुप्ता की सत्यता में नहीं जा सकता, जिसे आरसी में 2 न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य, जिसे अक्टूबर 2016 में 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के लिए जारी रखने के लिए 1 सितंबर 2014 से 6 महीने की ऑप्ट इन विंडो को रद्द कर दिया था। ईपीएफ की अपीलों पर सुनवाई कर रही मौजूदा पीठ ने सोचा था कि आरसी गुप्ता के फैसले से अलग इस मुद्दे पर विचार करना उसकी ओर से उचित होगा। यदि उक्त निर्णय के संबंध में कोई संदेह होता है तो पीठ ने कहा था कि उचित तरीका हो सकता है कि इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। पीठ द्वारा आज रेफरल आदेश सुनाए जाने के बाद पक्षकारों की ओर से उपस्थित कुछ वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, आर बसंत आदि ने पीठ से आरसी गुप्ता मामले के संबंध में बिना किसी टिप्पणी के संदर्भ में देने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीठ ने आरसी गुप्ता के फैसले की वैधता के बारे में प्रतिवादियों की दलीलें नहीं सुनी है और यह कि आरसी गुप्ता मामले के बारे में केवल ईपीएफओ की दलीलें ही सुनी गई है। लेकिन पीठ ने कहा कि वह एक साधारण संदर्भ नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा लगता था कि पीठ के मामले की सुनवाई अपनी जिम्मेदारी से बचती है। सरल संदर्भ में उचित विचार नहीं है। यह ऐसा होगा जैसे हम मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हम आरसी गुप्ता फैसले के गुण या दोष का फैसला नहीं कर सकते हैं, न्यायमूर्ति ललित ने जवाब दिया। जज ने कहा कि पूरे बेंच को रेफर कर दिया गया है। तो जी आज के इस सुनवाई में यह जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जिसमें यहाँ पर आरसी गुप्ता केस में जो फैसला दिया गया था तो उसे यहाँ पर निरस्त करने के लिए माननीय जज महोदय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इन मामलों के ऊपर जो सुनवाई है तो उन्हें जो है वो 3 जजों की बेंच के पास जो है वो भेज दिया गया है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले थे तो उन मामलों के ऊपर काफी महत्वपूर्ण अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी इन मामलों को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है और अभी इन मामलों को सुनवाई के लिए कब लिया जाएगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसा ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी देते रहेंगे। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 अगस्त 2021 को आदेश जारी किया गया है तो उस आदेश की जो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है तो वो भी हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। उस वीडियो का इंतजार आप कीजिए, क्योंकि वह जो ऑर्डर कॉपी है वो अभी हमारे पास नहीं आई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से वो जो ऑर्डर कॉपी है वो मिल जाती है तो हम आपके साथ उसे भी साझा कर देंगे। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इन मामलों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट आया था तो उस अपडेट के बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले हैं तो वो अभी बड़ी बेंच के पास यानी 3 जजों की बेंच के पास जो है वो सुनवाई के लिए भेजे गए हैं
अब इन मामलों के ऊपर कब सुनवाई होती है, कब इन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको जो भी अपडेट आएगा तो वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। इसके बाद हम आपको आज की यह जो सुनवाई हुई है, तो इस सुनवाई के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डिटेल ऑर्डर दिया गया है, तो उस ऑर्डर को भी आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, तो उस वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।